दान रे तो पाला डाले बारज को देना ए सोना भागे छियाल सारी तू सुनाल दा गया मोंगा मैंने तो कावड़ी सुने सो ए बरासा के गीतों कावड़ी सुने सो दावराना जो है सारी लड़कियों से जब पूछा गया कि बेटा तुम किस भाग्य से खाओगे, तो हर एक कोई लड़की का एक ही जवाब था कि या तो पिताजी के भाग्य से, या तो माँ के भाग्य से, या तो कुछ ऐसी तरीके से उनका बोलना था। लेकिन जो लास्ट लड़की थी उनकी 7वीं, तो उसको जब पूछा गया कि तू किसके भाग्य से खा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ फिर से आप लोगों के बीच नया ब्लॉग। और दोस्तों आज के ब्लॉग में कुछ खास है, क्योंकि आज जो है मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भटौली माँ में जो है हमारे वहाँ पे एक ऋतु गा करके मतलब जो सुनाता है, तो बता पाया था। मैंने बताया भी था आपको कि हमारे वहाँ एक जो है ऋतु गाने के लिए जो है हमारे वहाँ पे हमारे दास लोग आते हैं। तो उसमें से हमारे एक मोहनदा हैं जो हर साल जो है ऋतु मास के टाइम पे जो है ऋतु सुनाने के लिए आते हैं, जो भटौली का खास संदर्भ को लेकर आते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को क्या इसका महत्व है, तो आपको ले चलता हूं मैं हमारे प्यारे से मोहनदा के पास, और मोहनदा आपको बताएंगे जो ऋतु गाते। हाँ। तो मोहनदा आप और इमला भावला 12 मास का 12 वर्ष सेवा सावधानी में नवाज दान रे तो पाला डाले बारज को देना ए सोना भागे छियाल सारी तू सुनाल दा गया मोंगा मैंने तो कावड़ी सुने सो ए बरासा के गीतों कावड़ी सुने सो दावराना माँ सगेला सायरी तुयाले एरी तो मागे गीतोल कोरी तू प्यारे दाइनु लामैनाकी बासा फुले फुलाने ए बासा फुले
को भेटाले यालोल को मदय बुलालो मुझे बैठाले समादाचे गोनेल माधुने को देसो। गोवर्धन राजा थे, उनके जो थे 7 लड़कियां थी। 7 लड़कियों में से जो है सारी लड़कियों से जब पूछा गया कि बेटा तुम किस भाग्य से खाओगे, तो हर एक कोई लड़की का एक ही जवाब था कि या तो पिताजी के भाग्य से, या तो माँ के भाग्य से, या तो कुछ ऐसी तरीके से उनका बोलना था। लेकिन जो लास्ट लड़की थी उनकी 7वीं, तो उसको जब पूछा गया कि तू किसके भाग्य से खाएगी, तो उसने बोला भाई मैं अपने भाग्य से खाऊंगी। तो जब ऐसा कहा गया तो राजा को जो है गुस्सा आ गया, और राजा को गुस्सा आया तो दूसरी सुबह जो है दरबार बैठाया गया, और दरबार में एक निर्णय लिया गया कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा, धनुष तोड़ेगा तो उसके साथ उस लड़की का विवाह कर दिया जाएगा। तो सभी राजा महाराजा लोग आए, फिर उनमें से किसी भी व्यक्ति से जो है वो धनुष नहीं तोड़ पाया। तो राजा बड़ा अचंभित हुआ और बड़ा दुखी भी हुआ कि यार किसी भी लड़के के साथ इसकी शादी नहीं हो पाई, ये अपने भाग्य से खाऊंगी कह रही थी। तो देखता हूँ कि उसने एक निश्चय ले लिया कि कल सुबह होते ही भले जानवर आए, भले जो है कोई नर आए, जो भी आएगा तो उसके साथ जो है इस लड़की का विवाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मुझे पता है कि थोड़ा बहुत मुझे जानकारी के हिसाब से पता है कि दूसरी सुबह जो है जब सुबह होती है तो सबसे पहले दरवाजे में सर्पलोक से जो है नाग देवता वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और नाग रूप में जो है आ जाते हैं वहाँ पे। और जो है राजा का एक जो संकल्प लिया होता है कि सुबह होते ही जिसके भी पहले दर्शन होंगे तो उसके साथ जो है लड़की का विवाह कर दिया जाएगा। तो जो है नाग देवता के साथ जो है लड़की का विवाह कर दिया गया। अब जो है लड़की को लेकर के नाग देवता जो हैं पाताल लोक में चले गए, और पाताल लोक में जाने के बावजूद जो है काफ़ी खोजबीन के बावजूद जो है लड़की, अब माँ की ममता हुई जो है नहीं मिल पाई, खोजबीन करने के बावजूद जो है नहीं मिल पाई लड़की। तो जो है एक चैत्र माह जो आता है, अब अपने जो है पति की बातों को काट नहीं पाई माँ, और जो है सुबह जो है लड़की जब विदा हो रही थी तो माँ ने जो है सरसों के फूल को, सरसों जो है जिसमें फूल आते हैं जो बीज के तौर पे होता है, तो उसको जो है अपनी लड़की के आंचल में बांध दिया था, जिससे देली पूजन के काम करे जाते हैं। तो उसने लड़की को एक चीज़ बोला था, तू जिस रास्ते जाएगी उस रास्ते इस सरसों को डालते हुए जाना। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ तो ये है कि चैत्र माह में ही इतना महत्व इसलिए है क्योंकि चैत्र माह में ही एक ऐसा बिटौला माना जाता है कि जो है उस लड़की का पता उस चैत्र माह में ही पता लगा कि हाँ मेरी लड़की पाताल लोक में विवाही गई है और पाताल लोक में जो है सर्प के साथ यहाँ है। उसका सबसे मेन ये हुआ कि चैत्र माह में जो है सबसे मेन जो सरसों होता है ये चैत्र के माह में ही फूलता है। इस टाइम में जो है सरसों में पीले कलर के फूल आ जाते हैं और बढ़िया तरीके से फूल जाता है, तो उसमें पीले कलर के फूल आए रहते हैं। तो जब जो है लड़की पाताल लोक गई, जहाँ भी लड़की को ले जाया गया, तो लड़की रास्ते पर अपने जो है सरसों को डालते गई, और जो लास्ट टाइम पे चैत्र माह में जब वो सरसों फूलते गया तो लड़की का जो रास्ता था, रास्ते भर वो सरसों जो डाला हुआ था, उस सरसों की वजह से उस लड़की का पता लगा। और उसके बावजूद जो है एक ये भिटौले के तौर पे जो है लड़की को तब से जो है इसका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज़्यादा इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और भी होगा तो आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइएगा।